अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो लोग भी मिलने की तवक्को रखते हों, जो लोग भी इस बात को समझते और जानते और मानते हों कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक रोज़ मुलाकात करनी है, और इस बात का भी यकीन रखते हों कि एक रोज़ क़यामत आएगी और क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर खड़ा होना पड़ेगा, उस रोज़ जिसको दाहिने हाथ में नामा आमाल मिलेगा वो कामयाब होगा, और जो बाएं हाथ में जिसे नामा आमाल मिलेगा वो सख्त वहशत ज़दा होगा और नाकाम नामुराद होगा। जो लोग उस आखिरत का यकीन रखते हैं और ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करते रहते हैं, उसे याद रखते हैं, चाहे उनके घरेलू मामलात हों, माशी मामलात हों, इबादत के मामलात हों, तिजारती मामलात हों, अदालती मामलात हों, सियासी मामलात हों, गोया ज़िंदगी के हर शोबे ज़िंदगी में जहाँ जहाँ वो मसरूफ़ अमल होते हैं, मसरूफ़ कार होते हैं, वहाँ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखने वाले जो लोग हैं, इन सारे लोगों के बारे में फ़रमाया गया कि इनके लिए अगर बेहतरीन उसवा कोई है, इनके लिए ज़िंदगी में कोई बेहतरीन नमूना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि जिसके मुताबिक इन लोगों को अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आज हमारी गुफ्तगू, हमारे प्रोग्राम का ये छठा प्रोग्राम है, और इसके मुताबिक आज का जो मौजू है वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर की हैसियत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम मामलात में कुछ ना कुछ बहरहाल अमल किया है, लेकिन ज़िंदगी के किसी भी शोबे ज़िंदगी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली नहीं छोड़ा है और उसमें इस्लाहात नाफिज की हैं, उन मामलात को साफ़ सुथरा किया है। बहैसियत ताजिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारती ज़िंदगी का जब आगाज़ होता है, हज़रत अबू तालिब के साथ वो तिजारती काफ़िलों में जाया करते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होने लगती है कि सादिक़ और अमीन हैं, सच्चे और ईमानतदार हैं। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तारीफ़ होती है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ये चाहती हैं कि अपने कारोबार को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करवाएं। पहले तो वो उजरत पर काम करवाती हैं, उसके बाद फिर इस बुनियाद पर कि दोनों बराबरी के हिस्से की बुनियाद पर तिजारत करें। तो एक मरतबा जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बराबरी की बुनियाद पर तिजारत करवाई तो साथ ही अपने ग़ुलाम को भी साथ कर दिया कि वो देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत में क्या मामला रहता है, और वो ग़ुलाम साथ साथ रहे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और जब उस तिजारती काफ़िले से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उस ग़ुलाम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हुज़ूर की तारीफ़ के जो पुल बांधे कि कैसे ईमानतदार हैं, किस तरह लोगों के साथ बेहतरीन तरीक़े से मामलात करते हैं, किस तरीक़े से इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, किसी को धोखा इन्होंने नहीं दिया है, किसी के साथ बदअहदी नहीं की है, किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं की है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तारीफ़ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने करते हैं। इन्हीं सब खुसूसियात की बुनियाद पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर शादी का पैगाम भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेजती हैं। तो ताजराना ज़िंदगी में एक वो वाक़या भी है कि एक साहब थे जिनके साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के कारोबारी मामलात थे, उनसे आधे मामलात तो तय पा गए थे, कुछ मामलात बाकी थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आता हूँ और आकर फिर आपसे जो है इस मौजू पर बात करता हूँ और इस काम को आगे करता हूँ। लेकिन फिर होता यह है कि वो साहब जाकर भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो 3 दिनों के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार फरमा रहे हैं। वो बहुत माजरत करते हैं कि बहुत माजरत, मैं भूल गया इस बात को। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और बात नहीं करते हैं, जिसे अहद की पाबंदी करते हैं, वादे की पाबंदी जिस बात को कहते हैं, उस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे की पाबंदी पर, अहद की पाबंदी पर पूरा उतरे और उस शख्स से बस इतना सा कहा कि तुमने मुझे खासी तकलीफ़ दी है और मुझे तुमने खासी तकलीफ़ में मुब्तला किया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो भी थोड़े बहुत अरसे तक तिजारत की, उसके बाद तो नबूवत का बारे गिना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर आ गया था। तो तिजारत की जानिब से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदा हो गए थे, लेकिन तमाम तिजारती मामलात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो तिजारत के बारे में बहुत तरगीबात दी, इसके बहुत फ़ायदे बयान किए, इसके बहुत फ़ज़ाइल बयान किए, और फिर इसके जितने भी मामलात इसके हो सकते थे, जिन जिन चीज़ों को हराम करना था, जिन जिन चीज़ों को हलाल करना था, तिजारत के अंदर से जुल्म, बदउनवानी, बेईमानी, खयानत, वादा खिलाफ़ी, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए जो उसूल वज़ा करने थे, जो उसूल बताए जाने थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा। कुरान मजीद में भी इस बात की फजीलत है कि तिजारत पर तवज्जो दी जाए। इसकी जो बुनियादी अहमियत है तिजारत में, इस बुनियादी अहमियत के सबब कुरान मजीद में भी इसकी अहमियत बयान की गई है और अहादीस में भी इसकी अहमियत बयान की गई है। सूरह जुमा की आयत नंबर 10 है, जिसमें रब्बुल आलमीन ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल और उसका रिज़्क़ तलाश करो। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 39 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतुन अन तराज़िम मिनकुम, कि अपने अम्वाल को आपस में बातिल की राह से ना खाओ, बल्कि बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत की राह से नफ़ा हासिल करो। ये ना हो कि तुम किसी का माल लूटो या उसके साथ बेईमानी के तरीके से उसका माल हथिया लो, बल्कि एक बाहमी तिजारत करो। तिजारत के नतीजे में जो नफ़ा हासिल होता है, उस नफ़े को हासिल करने की कोशिश करो। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान लाने वालों, खर्च करो इन चीज़ों में से जो तुमने कमाई है, जो तिजारत के ज़रिए तुमने माल कमाया है, इसमें से खर्च करो अल्लाह की राह में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत के बारे में जो बातें बयान की, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उसको अपनी अहादीस के ज़रिए भी वाज़े किया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और अमीन ताजिर नबियों और सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। जो भी ताजिर सच्चाई और ईमानतदारी के साथ तिजारत करेगा, इतना बड़ा रुतबा बयान फरमाया कि अम्बिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ वो जो है क़यामत के रोज़ होगा। इतना बड़ा उसका रुतबा होगा। गोया ये आसान काम नहीं है। तिजारत में सच्चाई और दयानत और ईमानतदारी बिल्कुल जान जोखों का काम है कि जो लोग इस पर कायम रहते हैं उनको कोई कम मुनाफा नहीं होता है, या वो कोई माली तौर पर बहुत गरीब नहीं रह जाते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी बहुत मुनाफा देता है। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा के माल को लेकर गए थे और बेइंतहा मुनाफा कमाया था, नहायत दयानतदारी के साथ, नहायत ईमानतदारी के साथ। इसी तरह हज़रत मिक़दाम बिन माद यकरब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया जो इस खाने से बेहतर हो जो हाथ की मेहनत से हासिल किया गया हो। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हाथ की मेहनत की कमाई खाते थे। तो तिजारत इसी मेहनत का नाम है, इसी हाथ की कमाई का नाम है। इसी तरह उबैद बिन रफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो तज्जार हैं, ताजिर हैं, वो फासिकीन की सफ़ में उठाए जाएंगे, फुसाक की सफ़ में उठाए जाएंगे, इल्ला ये कि उन्होंने तक़वा और भलाई और सच्चाई के साथ कारोबार किया हो। नहीं तो अगर इस तरीक़े से उन्होंने तिजारत नहीं की होगी तो फिर वो फुसाक और फासिकीन की जो सफ़ है उनमें वो सारे के सारे ताजिर जो है वो उस क़यामत के रोज़ उठाए जाएंगे। इसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में से एक और ख़राब तरीन चीज़ को तिजारत में से निकाला और वो सूद थी। उसके बारे में फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 130 है, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, ये बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। ये जो सूद है, सूद के नतीजे में इंसानों के अंदर दो तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। एक बीमारी तो सूद के ज़रिए जो सूदी माशरे में जो लोग होते हैं, जो सूद को लेन देन करते हैं, उनके अंदर जो पहली बीमारी पैदा होती है वो तो हिर्स, तमा, बुख्ल और ख़ुदगर्ज़ी, ये बीमारी उनके अंदर पैदा होती है। हिर्स
हिर्स व तमा उनके अंदर पैदा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने की हिर्स, तमा कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, और बुख़्ल और ख़ुदगर्ज़ी कि अपनी उनके पल्ले से माल निकलता नहीं, उनका दिल बख़ील होता है बिल्कुल, और ख़ुदगर्ज़ी उनके अंदर पैदा होती है। और दूसरी जो सूरत सूद के नतीजे में पैदा होती है, ये तो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सूद लेने वाले हैं। और जो देने वाले हैं उनके अंदर क्या बुराई पैदा होती है? जो सूद देने वाले होते हैं उनमें नफ़रत पैदा होती है, उनके अंदर गुस्सा और बुग़्ज़ पैदा होता है, कि उनके अंदर हसद पैदा होता है कि ये माल तो मेरा है, इसके मुझे इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। नफ़रत पैदा होती है, उसके नतीजे में गुस्सा और बुग़्ज़ पैदा होता है। ये बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो इंसानी माशरे को ख़राब कर देने वाली हैं। फिर इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाया इसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 में कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे नेक लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेइंतहा पसंद हैं। गोया इन्फाक की सूरत में क्या अच्छाइयाँ पैदा होती हैं इंसान की सूरत में? ये जो आदमी इन्फाक करता है इसके नतीजे में क्या चीज़ पैदा होती है? एक तो चीज़ उनके अंदर पैदा ही होती है कि उनके अंदर गुस्से को पीने की सलाहियत पैदा होती है, और दूसरी जो उनके अंदर चीज़ पैदा होती है वो ये कि दूसरों के कसूर को माफ़ करने की सलाहियत पैदा होती है जो इन्फाक करने वाले लोग होते हैं। गरीबों और मिस्कीनों और बेकसों उनसे मोहब्बत पैदा होती है, उनके दुख दर्द का हाल देखा नहीं जाता है, दुखी लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा होता है। ये इन्फाक जो है, माल का इन्फाक जो है, इंसान के अंदर ये खुसूसियत पैदा करता है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिजारती मामले के अंदर जो इस्लाहात नाफिज की कि किस तरीक़े से इस तिजारत को किया जाए ताकि इसके अंदर से जुल्म व जोर बिल्कुल निकल जाए, बददियानती और ख़यानत इसके अंदर से निकल जाए, बदअहदी इसके अंदर से निकल जाए। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात हैं कि तिजारत में धोखा, ख़यानत व ज़रर व नुक़सान का दखल नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन कारोबार उम्दा तिजारत और अपने हाथ का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना नुकसान उठाओ और ना किसी को नुकसान पहुँचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जितनी भी खुसूसियात, ये जितनी भी इस्लाहात इस तिजारत के मामले में नाफिज की, ज़ाहिर है ये सारी की सारी हिदायत रब्बानी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात थे। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद थे, किसी ख़ास कबीले पर रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे, किसी ख़ास आबादी पर रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। और रहमतुल लिल आलमीन की सूरत में ये जो पूरा आलम है, ये जो कुर्रा अर्ज़ है, इस पूरे कुर्रा अर्ज़ के तमाम इंसानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए थे। तो दुनिया में तिजारत से मुताल्लिक़ जो जो मामला थे उनके अंदर इस्लाहात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत में झूठ, नाप तोल में कमी बेशी, धोखा व फरेब, सूद, बददियानती, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी वग़ैरह के नापाक अनासिर से तिजारत को पाक किया जाए। और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपनी तिजारत को इन उमूर से बिल्कुल पाक रखें, ये सब चीज़ें उनके अंदर तिजारत में ना आएँ, क्योंकि अगर तिजारत में ये सब चीज़ें शामिल हुई तो फरमाया एक मिसाल के तौर पर कि एक शख्स इबादत के लिए आएगा, रोज़ क़याम वो खाने काबा के सामने मुल्तज़िम के सामने खड़ा होगा, मकाम इब्राहीम पर उसका कदम होगा और वहाँ पर वो बहुत सफ़र करके आया हुआ होगा, थका हारा और परागंदा हाल होगा, उसका चेहरा मोहरा बता रहा होगा गरीब और मफलूकुल हाल है और बहुत दूर का सफ़र करके आया है। गोया दुआ की कबूलियत के जितने असबाब हो सकते हैं वो सारे असबाब उसमें पूरे होंगे। सफ़र से आया है, धूल में अटा हुआ है, थका हुआ है और मकाम इब्राहीम पर खड़ा है, मुल्तज़िम उसके सामने है और वहाँ पर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा है, लेकिन उसकी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? कि उसने जो कुछ पहना हुआ है उसमें हराम शामिल है। उस हराम के शामिल होने की वजह से दुआ की कबूलियत का सारा असर, इतने सारे मौक़े के बावजूद, दुआ की 100% कबूलियत के असबाब के बावजूद उसकी जो है वो दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। फरमाया कि किसी शख्स ने अगर 20 दरहम का जोड़ा ख़रीदा हो और उसमें 1 दरहम भी हराम का हो तो वह पूरा जोड़ा उसका जो है हराम का है।
गोया ये हराम जो है, इस हराम की बदौलत इंसान जो है वो ऐसी गुनाह में मुब्तला होता है, ऐसी चीज़ में, ऐसे नुकसान में मुब्तला होता है कि उस नुकसान के सबब उसको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की से वो दुआ भी करता है तो वो दुआ भी उसकी पूरी नहीं होती है। इसी तरह हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा कस्मों से बचना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे बज़ाहिर तिजारत चलती नज़र आती है मगर ऐसा करना बरकत को मिटा देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी सिलसिले में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम माल को चलाने वाली और बरकत को ज़ायल करने वाली चीज़ है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 अशख़ास हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना तो बात करेगा, न इनकी तरफ देखेगा और ना ही इनको गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन तैयार करके रखेगा। वो कौन लोग हैं? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं जिनके साथ ये मामला होगा? वो बदबख्त शख्स कौन होगा जिनके साथ ये मामला होगा? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स वो होगा जो अपनी तहबंद को तकब्बुर के वास्ते लटकाता है, दूसरा शख्स वो होगा जो एहसान जतलाता है, और तीसरा शख्स वो होगा कि झूठी कस्में खाकर अपने माल को बेचता है। झूठी कसम खाकर अपने माल को बेचता है, वो तीसरा शख्स होगा। इसी तरह सूरह शोरा की आयत नंबर 181 और 82 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि पैमाना पूरा भरा करो और नुकसान न किया करो और तराजू सीधी रखकर तोला करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम न दो और मुल्क में फसाद न करते फिरो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं। फिर फरमाया कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान फजतनिबूह। बिलाशुबा शराब, जुआ, ये आस्थाने जहाँ बुत रखे होते हैं और पासे, ये शैतानी काम हैं, बस इनसे बचो ताकि तुमको फलाह नसीब हो। गोया कारोबार में शराब का कारोबार, जुआ खेलना, इसके ज़रिए जो आमदनी की जाती है ये काम किया जाता है। बुतों को बेचने और आस्थानों में जो रखने के लिए कारोबार किया जाता है। पासे जो शैतानी काम है, जिसे कहते हैं कि इसके ज़रिए से लोग किस्मत का हाल मालूम करते हैं या जुआ खेलते हैं, ये सब शैतानी काम है, इनसे बचो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी की ख़रीदो फ़रोख्त से भी मना फरमाया, बे गरर से भी मना फरमाया और फलों को पकने से पहले फ़रोख्त करने से मना फरमाया। मजबूरी के आलम में किसी से देखा जाए कि वो मजबूर है, उससे जो है ना उससे कम पैसे में उसकी चीज़ ले ली जाए, उसको जो उसके माल का जो रकम बनती है वो उसको ना दी जाए। वो मजबूर है बेचारा, बेचने पे मजबूर है, तो उससे जो है वो चीज़ ले ली जाए। तो मजबूरी एक ही ख़रीदो फ़रोख्त से भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये इस्लाहात थी, इसके ज़रिए से तिजारत के अंदर से, कारोबार के अंदर से इन ख़राब चीज़ों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला और तिजारत को बिल्कुल पाक किया। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की ख़रीदो फ़रोख्त को हराम करार दिया। मुर्दार की चर्बी और इसको पिघलाकर बेचने के काम को, इसको भी हराम करार दिया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गोया वो आउटलाइंस भी बता दी, वो सरहदें भी बता दी कि जिन चीज़ों के, जो चीज़ें फ़ी नफ्से ही हराम हैं, जो चीज़ें फ़ी नफ्से ही हराम हैं, उनके कारोबार, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना भी हराम है। कि आदमी जो सुअर बेचना हराम है तो सुअर की चर्बी बेचना शुरू करते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सुअर को हराम किया गया तो लोगों ने क्या किया कि उसकी चर्बी बेचकर पिघलाकर तेल बनाया, तेल को बेचकर कारोबार करना शुरू कर दिया। ये भी हराम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू जहीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत, कुत्ते की कीमत, ज़िनाकार औरत की कमाई से मना फरमाया। इन सब चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सूद खाने वाला, सूद देने वाला, जिस्म को गूंधने और गुदवाने वाला और तस्वीर बनाने वाले पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। इस तरह वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐबदार चीज़ को बेचने और इसके ऐब को ज़ाहिर ना करे वो हमेशा गज़ब इलाही का शिकार रहता है। ऐबदार चीज़ है, उसको बेच रहा है, वो
उसके ऐब को जाहिर भी नहीं कर रहा है। तो ऐब को छुपाने पर जो चीज़ उसने बेची है अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है कि इस सूरत में आदमी अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। और इस पर फरिश्ते हमेशा लानत करते रहते हैं कि वो ऐबदार चीज़ें लोगों को बेच रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, सड़े वे फल बेच रहा है, सड़ी हुई चीज़ें बेच रहा है, चीज़ ख़राब है उस चीज़ को छुपाकर पॉलिश करके ख़राब फर्नीचर बेच रहा है, मकान में कोई ख़राबी है उसकी ख़राबी को बताए बगैर उसे बेच रहा है। और भी ज़िंदगी के मामलात हो सकते हैं कारोबार में कि ऐब बताए बगैर जो है उसे वो बेच रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतकार व इक्तनाज से मना फरमाया। एहतकार क्या चीज़ है? यानी गल्ला और दूसरी अशिया को महसूर कर लिया जाए और महदूद कर लिया जाए और पूरा माशरा इससे इस्तेफ़ादा ना कर सके, और इसलिए इसको रोका जाए कि बाद में ज़्यादा मुनाफे के लिए इसको बाद में मार्केट में लाया जाएगा, बाद में इसको बेचा जाएगा। तो ये एहतकार है, इससे मना फरमाया कि इससे खल्क़ खुदा जो है मुसीबत में मुब्तला होती है, चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं और माशरे के आम लोगों की दस्तरस से चीज़ें निकल जाया करती हैं। इसी तरह इक्तनाज़ के मानी दौलत के अज़ीमुश्शान ख़जाने का सिमट जाना। बाज़ लोगों के हाथों में हो, चंद लोगों के हाथों में दौलत सिमट कर आ जाए और दौलत की मूवमेंट ना हो, दौलत जो है रोल अप ना हो रही हो, दौलत फैल ना रही हो। फरमाया इससे भी मना फरमाया, इससे दौलत की तकसीम और गर्दिश रुक जाती है। और अगर दौलत की तकसीम और गर्दिश रुक जाने के सबब इससे जो है माशरे में तिजारत का अमल रुकता है, तिजारत के अमल में ख़राबी पैदा होती है और आम लोग इससे फ़ायदा उठाने से रुक जाते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अबील खमसा बयान करते हैं कि बौसत से पहले ख़रीद व फ़रोख्त का मामला जो वादा करके एक शख्स गया था उसके साथ 3 दिन तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इंतज़ार किया। गोया अहद व पैमान की एक अहमियत है इस ख़रीद व फ़रोख्त में, कारोबार में, कि जो आपने अहद किया है, जो आपने पैमान किया है, जो आपने वादा किया है, इस पर पूरा उतरे। और अहद व पैमान की मिसाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िंदगी में इस तरह मिलती है कि जिन लोगों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी इमानतें रखवाई थीं, वो लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दरपे हैं। और हुज़ूर नबी करीम सारे कबीले के लोग जमा होकर आते हैं कि आज नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाएगा। तब भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कौम को जो उनके कत्ल के दरपे हैं चाहते तो उसके माल को हड़प कर जाते, लेके चले जाते कि ये तो मुझे कत्ल करने आ रहे हैं, इनके माल को मैं अपने पास जो इनकी इमानतें रखी हुई हैं उसमें ख़यानत करूँगा, उसको लेकर चले जाते थे। लेकिन अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया और उनको बता कर गए कि ये फ़लाँ की इमानत है, ये फ़लाँ की इमानत है, इसकी इतनी इमानत है, इसका इतना माल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुश्किल वक्त में भी इमानत में ख़यानत नहीं की, वादे को नहीं तोड़ा, अहद की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की। ये वो उसूल बयान किए जिसके सबब माशरे में अमन व इंसाफ हो, माशरे में हर एक को माल आसानी के साथ मिले, माशरे में हर फर्द माल से फ़ायदा उठा सके, माशरे में गुर्बत ख़त्म होती चली जाए, तिजारत फैले। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इंतहाई ख्याल रखते थे। तिजारत में शरीक लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, सदाकत, रास्तबाजी, इफ़ाए अहद, इत्माम वादा, इन तमाम चीज़ों की शहादत दी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने अरसे भी कारोबार किया इसमें बिल्कुल बकमाल हालत में पूरा उतरे, इन तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में बयान किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मैंने वाक़या आपको सुनाया कि किस तरह तिजारत में बहुत मुनाफा हुआ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उन्होंने निकाह का पैगाम भी दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी भी की। साहिब नामी एक सहाबी थे जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, तो सहाबा ने उनकी बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। फिर वो साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान लेकर आ गए थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत की है और इनके साथ तिजारत करने में जो मुझे लुत्फ़ आया है, ना कोई खींचातानी थी, ना ही कोई झगड़ा करते थे, बल्कि मुझे बिल्कुल इत्मीनान होता था कि बिल्कुल इंसाफ के साथ अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो मुझे मेरा माल मिल जाएगा, मेरे मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के मामले में जो उसूल हिदायत रब्बानी की सूरत में और अपने अमल के ज़रिए से जो उसूल बताए तिजारत के, अगर आज भी तिजारत इस तरीक़े से हो जाए तो तिजारती लोगों पर लोग
यकीन रखें, आदमियों को कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े कि तिजारत के दौरान हम अजीब व गरीब वाक़यात देखते हैं कि लोग कहते हैं, झूठी कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये कपड़ा मुझे घर में इतने रुपए का पड़ा है, और पीछे उसकी पूरी एक कहानी होती है कि घर में कपड़े बीवी के साथ लेन देन करते हैं, बीवी को कपड़ा इतने में बेचते हैं, फिर बीवी से ख़रीदते हैं ताकि दुकान में जब बोलूँ तो सच बोलूँ। इस तरीके से लोग कारोबार करते हैं। इस तरीके के कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज भी माशरे में जो लोग ईमानदारी के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, आज भी जो लोग सच्चाई के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कारोबार में बहुत उनका कारोबार फलता फूलता है, उसमें बहुत बरकत मिलती है, और लोग जानते हैं कि सच्चा आदमी है, इसके पास जो है ना चीज़ ठीक मिलेगी, इसमें धोखाधड़ी नहीं होगी, तो ऐसे लोगों के कारोबार में बहुत बरकत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ताजिर को इस कारोबार के जो उसूल हैं इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि जो ताजिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई हिदायत के मुताबिक कारोबार करेगा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मोमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल